मुझे नहीं आता, बहुत बुरा था। बिगो लाइव के ऊपर किस तरीके से आप मिले? पिक्चर देखी तो मैंने कहा यार बच्चा बड़ा सोना है। तो मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे आके बताता हूँ। मेरे मन में लड्डू फूटा जब इसने नंबर मांगा मुझसे। कि आपने कहा बच्चा बड़ा सोना है, तो उसके बाद जब आपने इनको लाइव वीडियो कॉल में देखा है, मिली, आपके जो तासुरात है बदले या वही रहे? नहीं वही रहे। मैंने कहा ये तो बहुत ही सोना है। लॉटरी निकल आई। मैंने कहा था हम एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। तो इसने कहा ठीक है मैं सोचूंगा। मैंने कहा नहीं सोचने वाला सीन नहीं है, अब वापसी का रास्ता तो है ही नहीं। इनकार कर देते फिर क्या होता? हाँ फिर मैंने इसको बंद करके किडनैप कर देना था कहीं। शादी हो गई हमारी और इसके घर पे नहीं पता था। पता चल गया घर वालों को, उसके बाद क्या रिएक्शन आया? लेकिन फिर उसके बाद ये सुलह हो गई है। सुलह हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ खूबसूरत कपल महा और वकार मौजूद हैं। बिगो लाइव पे इनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद फैसला करते हैं शादी करने का। शादी कर ली, यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि बिगो लाइव पे मिले कैसे, किस तरीके से जो इनकी तारें हैं वो आपस में मैच की और जिसके बाद इन्होंने शादी का फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि बिगो लाइव के ऊपर किस तरीके से आप मिले, क्योंकि बिगो लाइव पे तो जारी बात है कि कुछ लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते। किस तरीके से मिले हैं, किस तरीके से तारे मिल गई हैं दिल की आप दोनों के? क्या हुआ था, सारा वाक़या क्या था? बस हुआ ये था कि मैं बिगो यूज़ तो नहीं करती थी, लेकिन वैसे ही डाउनलोड था। तो रात को 12-1 बजे का टाइम था, मैं बोर हो रही थी ना। तो मैंने कहा यार चलो कुछ देख लेते हैं। तो मैंने ना बिगो लाइव ओपन की और ना ओपन करते साथ ही आपके सामने वकार साहब ठक करके आ गए। नहीं मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा नीचे ही, जैसे मैं नीचे गई तो इसकी पिक्चर लगी हुई थी ऊपर। तो जब मैंने पिक्चर देखी तो मैंने कहा यार बच्चा बड़ा सोना है। तो उसके बाद मैंने प्रोफाइल ओपन की। फिर मैं उसकी प्रोफाइल पे बैठी नीचे ब्रॉड पे, तो इसने लोगों को जवाब दे रहा था। फिर मैंने भी हेलो हाय की, मुझे भी, बल्कि इसने मुझे जवाब देना था तो लेकिन इसके दोस्त ने दे दिया। अच्छा। वो मुझे कह रहा था हेलो हाय कैसी हैं आप, ठीक है। आपको दिल में आ रहा होगा यार गल में ओदे नाल कर दी पई है। मैं यही कह रही थी। मैंने कहा बात में उससे करना चाह रही हूँ, ये बकरे कबाब में हड्डी बन रहा है। तो उसके बाद फिर इसकी मेरी बातचीत हुई और इनकी आपस में कोई लड़ाई भी हो गई वहाँ पे ना, आपस में होती है दोनों दोस्तों की? नहीं दो ग्रुप, किसी और ग्रुप के साथ। अच्छा। तो उसके साथ लड़ाई हुई। तो मैंने इसने ना वहाँ बड़ा मतलब एकदम से वो नहीं होते, इचरे का रहने वाला है ना, तो थोड़ा वो गुंडे टाइप और वो बदमाशों वाली हरकतें, तो उस तरह की बदतमीज़ी हुई आपस में। इसने कोई गन निकाली और ले आया। तो मैंने डर गई, साथ ही इसकी प्रोफाइल बंद हो गई। तो इसने कहा कि मैंने इसे जाके पूछा डीएम में ना, मैंने कहा यार सब ठीक है, खैरियत है? तो इसने मुझे कहा हाँ कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे आके बताता हूँ। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं, डायरेक्ट ही नंबर मांग लिया है। अच्छा आप परेशान हो गई कि यार मुश्किल से बंदा पसंद आया है, साथ गया? नहीं मेरे मन में लड्डू फूटा जब इसने नंबर मांगा मुझसे। अच्छा। इसने मुझे कहा अपना नंबर दे दो, मैं तो वैसे ही खुश। पहली मुलाकात में? हाँ। पहले दिन नहीं? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड थी ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ। वकार भाई ये क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। चले मैंने नंबर मांगा, लेकिन पहले मैसेज तो इनका आया ना मुझे। सर वो तो मान रही हैं। देखिए लड़की पूरी दुनिया के सामने मान जाए ना कि मुझे लड़का पहले पसंद आया तो बड़ी बात होती है। लेकिन बड़ी लड़कियां आपको मैसेज करती होंगी, बड़ी लड़कियां आपको टच करती होंगी बिगो के ऊपर। जब इनका मैसेज आया तो तब आपके दिल में कोई लड्डू फूटा या आपने सोचा बस ठीक है यार आंदे रहंदे? नहीं मैं बस यही था, इजी था। मैंने कहा यार कोई नहीं, रैंडमली चलो आया तो कोई बात नहीं। अच्छा। आते रहते हैं ऐसे ही। तो मैंने बस इसी वैसे मैंने कहा यार लड़की है, इसको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। अच्छा। मतलब जब ये मुझे बिगो पे भी आई थी तब भी मैंने इसको इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इन्होंने आपकी पिक्चर देखी, इन्होंने कहा बच्चा बड़ा सोना है। जब आपने इनकी पिक्चर देखी आपने नहीं कहा कुछ? अच्छा हुआ ये था कि मैंने जब इनकी पिक्चर देखी थी ना, तो मुझे अब जोन सा है ना कुछ दिनों बाद, मतलब जब मैंने पिक्चर देख ली थी, मैंने कहा यार ऐसे ही कोई रैंडम लड़की है। तो जो मेरा फ्रेंड था ना, मुझे कहता है कि यार ये तो वो लड़की ही नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि इसकी ना एक फेक आईडी थी, उसका वो फॉलोअर था काफ़ी देर से। अच्छा। तो बीगो पे नहीं, फेसबुक पे इसकी फ़ैन फॉलोइंग है थी काफ़ी पहले से ना। तो वो कहता है ये तो लड़की कराची की है, इसने कोई फेक डीपी लगाई है। अच्छा। तो ये तो वो लड़की है ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने इसको कहा कि यार चलो तुम ना वीडियो कॉल पे आओ। हाँ। तुम तो वो लड़की हो ही नहीं। तो ये मुझे आगे से कहती कि नहीं क्या हो गया यार, मैं वही हूँ। मैंने कहा नहीं तुम तो कराची में रहती हो, तुम अभी यहाँ पे झूठ बोल रही हो कि मैं बैरियर टाउन लाहौर में रहती हूँ। और इसने कहा चलो, काफ़ी देर बाद ना ये मान गई कि मैं वीडियो पे आती हूँ। तकरीबन कोई 3 घंटे लगा के मेकअप करके ये तैयार हुई है।
उसके बाद जाके ये सामने आई है मेरे, मैंने कहा हाँ यार चलो ठीक है तुम वही हो। ये जो आपने 3 घंटे लगाए हैं मेकअप करने में, क्या आपको अपने आप पे यकीन नहीं था कि मेकअप के बगैर आऊँगी तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो थोड़ा होता है ना कि बंदा मेकअप के बाद थोड़ा डिफरेंट चेंज आ जाता है उसमें। तो मैंने कहा ये ना समझे कि मेकअप के पहले ही कहे कि ये तो वाकई वो नहीं है। तो मैंने इसी वजह से थोड़ा सा मैं तैयार हो गई। उसके बाद मैं तैयार होकर आई, फिर इसने कहा हाँ वही तुम हो। मैंने कहा हाँ। जब आपने इनकी पिक्चर देखी, आपने कहा बच्चा बड़ा सोना है, तो उसके बाद जब आपने इनको लाइव वीडियो कॉल में देखा है मिली, तो आपके जो तासुरात हैं बदले या वही रहे? नहीं वही रहे। मैंने कहा ये तो बहुत ही सोना है। लॉटरी निकल आई। मैंने ये तो वाकई उससे ज़्यादा है जो मैंने सोचा था। फिर उसके बाद हमारी बातचीत होना शुरू हुई। फिर कुछ अरसा हमारा राब्ता बंद भी हो गया ना, मैं शादी थी फैमिली में, वहाँ बिज़ी हो गई। और ये भी, इसने भी मैसेज नहीं किया। तो इसने ना एक दिन एक वीडियो स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने इसको मैसेज किया। वहाँ ना मैंने इमोजी भेजा हंसी वाला। तो इसने मुझे आगे से पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। तो मैं शादी पे जब गई थी, ज़ाहिर है मैं भी स्टेटस वगैरह लगा ही रही थी अपनी पिक्चर्स। तो इसने ना मुझे वहाँ उससे रिलेटेड कहा। इसने कहा यार वो तुम शादी पे ना बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा अच्छा लाइन मार रहे हो। इन्होंने कहा कि लड़की का राब्ता ख़त्म हुआ है, ज़रा मैं तारीफ़ करके राब्ता दोबारा बहाल करूँ। हाँ ऐसा ही हुआ। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। फिर वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर मज़ीद मतलब इसको ना जब मैंने फ़र्स्ट मीटअप के लिए बोला ना, तो ये नहीं मिलता था। इसने मुझे बड़ी दफ़ा मना किया। इसने मुझे नखरे करते थे? नखरे बहुत, अभी भी यही हाल है। यहाँ होता है कि लड़के जो है लड़कियों को मनाते हैं, इधर ऐसा है कि लड़की उसको मनाती है। इतना नखरा है इसमें। फिर वो ये कि हमारा ये प्लान नहीं करता था, कहता था नहीं मैंने नहीं आना। मैंने कहा अच्छा फिर तुम, मुझे लगता है तुम्हें लड़कियों से डर लगता है या कोई और ही बात है। इसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जाहिर है मैंने इसको ज़ोर दिया, ये मान गया। फिर मैं इससे जाकर इसको पिक किया, मिली, खाना खाया, उसके बाद इसको ड्रॉप किया। फिर हमारी बातचीत बढ़ गई। फिर ऐसे ही ना एक दिन बैठे बैठे डिसाइड हुआ। मैंने कहा मैंने इसको वैसे ही प्रपोज़ किया ना। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो। मैंने कहा ऐसे रिलेशन मैंने नहीं रखना। मैंने कहा था हम एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। तो इसने कहा ठीक है मैं सोचूंगा। मैंने कहा नहीं सोचने वाला सीन नहीं है, अब वापसी का रास्ता तो है ही नहीं। अच्छा। मैंने कहा तुम्हें मतलब अब आगे हो, मुझे तुम पसंद आगे हो, तो अब तुम मेरे हो। हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर इसने कहा चलो ठीक है। फिर अगर इनकार कर देते फिर क्या होता? क्या सोचा था, प्लान कोई जहन में बनाया हुआ था? हाँ फिर मैंने इसको बंद करके किडनैप कर देना था कहीं। फिर वो सुनते नहीं आप वाकयात नहीं सुनते, होता है कितना कुछ लड़कों के साथ भी हो जाता आजकल। फिर वो ये पहली न्यूज़ इसकी आनी थी कि ये आपने डर के फिर आपने हाँ कर दी? हाँ मैं तो भाई पहले मुझे ये बताएं कि हम नखरे क्यों कर रहे थे? आप समझ रहे थे फेसबुक पे जैसे फेक आईडीज बनती हैं, कोई फेक लड़की है? नहीं नहीं, मैंने इसको वीडियो पे देख लिया था। उसके बाद हमारी बात भी होती थी काफ़ी देर कॉल्स पे ना, रात को भी। तो ये बात नहीं थी, बस मैं वैसे ही जोन से है ना, मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इसमें। लेकिन मुझे क्या पता अल्लाह ने क्या बीच में लिखा हुआ था, तकदीर तो फिर अल्लाह ताला ही जानता। बस आप चाह रहे थे कि जिस तरह बाकी लड़कियों के मैसेज आते हैं आ गए हैं बस ठीक है, लेकिन फिर शादी करनी पड़ गई। शादी, हाँ वही ना, मतलब कि पता ही नहीं था। जो कि ये मुझे इतने मैसेज करती थी हमें मीटअप करना चाहिए, और मैं इसको मना करता था कि यार हम मीटअप नहीं कर सकते। और ये मतलब पहली लड़की थी, मतलब सही कह रही है, लड़के ही फोर्स करते हैं लड़कियों को मिलने के लिए। ये मुझे फोर्स करती थी और मैं इसको मना करता था कि मैंने नहीं मिलना। तो फिर जो उनसे इस तरह ही मिल के और हमने जो उनसे शादी का फैसला कर लिया। अच्छा वैसे लड़के ना, उनको कोई लड़की प्रपोज कर देना तो फिर एंड तक फिर उनको ताने मारते हैं कि तुमने मुझे पसंद किया था, मैंने नहीं किया। तो ये ताने मारते हैं। 4 दोस्तों में बैठ के कहता चल जा, मैं कदों प्रपोज किया, तू मैनू कीता सी। फिर आपको आता नहीं यार मैं क्यों करता? मैं कहती हूँ, मैंने कहा हाँ नंबर तो तुमने मांगा था ना, तुम ना मांगते नंबर, तुमने क्यों मांगा? मैंने तो नहीं कहा मुझे अपना नंबर। आपको ये नहीं लगता कि जो लड़ाई सारी हुई थी वो हुई इसलिए थी कि बाद में लड़की मुझसे नंबर मांगे? शायद हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था वैसे, लेकिन अब अगर वो समझ गया तो फिर शायद। शादी तक बात कैसे पहुंची, क्या हुआ कि उसके बाद शादी घर वालों को मना लिया, कैसे हुई? नहीं घर वाले तो इन्वॉल्व भी नहीं थे। क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि वो लोग नहीं मानेंगे। इसके घर वाले नहीं मानेंगे। मुझे पता था मेरे तो मान जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि इसका मेरे शादी का जब प्रोग्राम हो गया, शादी हो गई हमारी, और इसके घर पे नहीं पता था। तो ना अब ये हमारा न्यू ईयर था ना, न्यू ईयर वाले दिन ये आया घर वापस ना। इसने पहले डिसाइड किया था कि हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, मैं अलग ही रहूँगा, शादी हम कर लेते हैं, मैं घर रहूँगा, तुम भी घर रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें ईजी लगे। उसके बाद यही डिसाइड हुआ था। फिर ना ये न्यू ईयर वाले दिन वैसे ही न्यू ईयर था तो बारबेक्यू वगैरह रखा हुआ था फ्रेंड्स के साथ। ये आया तो ना जब ये निकल रहा था ना, तो इसके फादर को पता था। ये पता था कि दोस्त है बैरिया में रहती है, तो उन्होंने कहा कि ना हुन तू बाज आ जा, भूल जा बैरिया वाली कुड़ी नूं, हुन नहीं तू जाना उधर।
तो इसको अब इसने आके जब मुझे बताया ना, तो मेरे तो दिल में यही पहली बात है। और मैंने इसको भी कहा, मैंने कहा अब उनको क्या पता हो कि इधर तो वाकई सीन डल चुका है। बाकी निकाह शिकाह हो गया। हाँ, तो वही हुआ। फिर जब फिर पता चल गया घर वालों को, उसके बाद क्या रिएक्शन आया? उसके बाद रिएक्शन, इसके फादर बहुत परेशान थे। इसने नंबर बंद कर दिया। इसने ना कहा कि ये पहले जो घर का डिसाइड हुआ था, उसके बाद इसने कहा कि नहीं यार मैंने नहीं रहना, अच्छा। घर मैंने साथ ही रहना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं तो पहले ही ये चाहती थी कि तुम साथ ही रहो। तो फिर इसने ये जब डिसाइड, आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। फिर ये डिसाइड हुआ तो उसके बाद ये आ गया और इसके फादर नंबर वगैरह बंद, वो इसके दोस्तों को घर बिठा लिया उन्होंने बुला के, जो मुलविस थे बीच में, गवाह थे उनको। इसकी मामा ने और इसके पापा ने ना उनको घर बुलाया और बिठा लिया। उन्होंने कहा बैठ जो इधर, तो मैं छड़ना नहीं उदों तक जो तक मुंडा नहीं लिया के देंगे। अच्छा। तो बस यही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी अंकल ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा मैनू ए दसो रह कित्थे रहा है, वो हैगा कित्थे, मैनू उधर लैके चलो। खैर वो बड़े पक्के थे, उन्होंने बताया तो नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद ये सुलह हो गई है? सुलह हो गई थी, हाँ। फिर वो लोग आए भी थे, मिले भी हम लोग, सब फंक्शन भी हुआ, सब ठीक हो गया। वकार भाई, आप जो नौजवान हैं उनको कोई गलत मैसेज ना जाए, आप क्या समझते हैं कि इस तरह छुप छुपा के शादी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप की रजामंदी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि हम भी छोटे थे, हमारी एज नहीं थी, 19 साल 20 साल एज थी, अनमैच्योर थे। और ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हमेशा शादी पे अपने माँ बाप की शिरकत होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी अच्छा, है। मुझे बताएं कि आपने भी टैटू बनवाए हुए हैं, आपने भी हाथ में टैटू बनाया, ये कोई मोहब्बत की कोई निशानी है एक दूसरे को दी हुई है? ऐसे ही है। ये जो हुआ था ना, हमारा सीन हुआ था कि मैंने डिसाइड किया, मैंने ही सारा कुछ डिसाइड किया था इसकी तरफ से। तुसी दुनिया च की लैन आए हो? ये सारा कुछ इन्होंने करना। मैं मोहब्बत करने आया हूँ। आप मोहब्बत निभाने आए हैं, मोहब्बत करने वो आई हैं आपसे। तो ये टैटू वाला सीन ये हुआ था कि मैंने कहा लड़के जो हैं वो लॉयल नहीं होते ना। मैंने कहा चेक करती हूँ इसको, मैं इसको कहती हूँ ऐसा टैटू हम बनवाते हैं एक दूसरे का नाम का। मैंने कहा ये यकीनन मना ही करेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि लड़कों को होता है घर वालों का डर, और फिर बाकी और 4-5 जो रखी होती हैं उनको क्या जवाब देना होता है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं था, तो मैंने इसने कहा ठीक है बनवा लेते हैं। हम लोग गए हैं टैटू बनवाने। टैटू मैं पहले हम लोगों ने ये ना हाथ का बनाया, क्राउन बनवाए थे दोनों ने सेम नाम का। हाँ, तो उसके बाद ये जो बाकी इन्होंने सारा गन मारा है ना, ये बाद है। अच्छा, सब कुछ आपने किया है, तो लड़ाई भी आप ही करती हैं? हाँ अक्सर वैसे ईमान भी आप खुद ही जाती हैं? हाँ यही होता है, लड़ाई भी मैं करती हूँ, फिर ये इग्नोर करता है मुझे ना फुल टाइम, मतलब मुंह नहीं लगाएगा और चला जाएगा। हाँ एटीट्यूड में, फिर मैं कहती हूँ जा, मैं भी नहीं बुलाना। ये नहीं मतलब कि कोई एटीट्यूड है कि वाकई कुछ करने का दिल ही नहीं करता आपका? नहीं 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 नहीं, एक खानदानी कुछ एटीट्यूड भी है। और जो ना मनाते हैं ना लड़ते हैं, करते क्यों तुसी? नहीं, ये तो बदनाम कर रही है मुझे कि मैं मनाता नहीं हूँ, मना भी लेता हूँ, लेकिन मोस्टली ज़्यादा यही मुझे मनाती है। तो गाने कौन गाता है आप दोनों में से एक दूसरे के लिए? तो अगर आज गाना पड़ जाए दोनों में से किसी को, कौन गाएगा? तो फिर गा लेंगे, वो गाएगी, वो गाएगी। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं। मुझे नहीं आता, बहुत बुरा शादी के बाद कोई ख्यालात बदले हैं? ठीक है, वैसे ही हैं? वैसे ही हैं, वैसे ही हैं? प्यार भी वैसे ही है। क्या पैगाम देंगे लास्ट पे? लास्ट पे यही पैगाम दूंगी कि यार नेगेटिविटी ना फैलाएं। आप जहाँ से भी मिलें, जिस भी एप्लीकेशन से मिलें, मौक़िफ़ ये है कि आपने किया क्या, शादी की है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, हमारी नबी की सुन्नत है और अच्छा काम है। हराम चीज़ों को छोड़कर, हराम रिलेशनशिप्स को छोड़कर निकाह करें। आपके पैगाम देंगे? माशाल्लाह बहुत प्यारी बात कर दी इन्होंने, जो बात कर दी है इसके अलावा मैं तो नहीं कर सकता। बात भी उन्होंने करनी है। हाँ, बात भी उन्होंने बहुत खूबसूरत कर दिया कि इसमें बंदे का पीछे कुछ रह नहीं जाता। नहीं, सब कुछ भाभी ने की है और बात भी भाभी ने एंड पे की है। बिल्कुल, जो 2-3 चीज़ें हैं लोग उसको गलत ना समझें। पहला पैगाम यही है कि वालिदैन को मना कर फिर ही शादी करनी चाहिए, जो वकार भाई ने जिक्र किया। और दूसरा जो भाभी ने जिक्र किया है कि शादी ही की है, कोई गलत काम नहीं किया। लिहाजा हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफिज़।